बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अहदा छोड़ें, सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस अहदे को छोड़ें और छोड़कर हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन लड़ने, इलेक्शन का हिस्सा बन जाए। हुकूमत ने कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, पूरा इलेक्शन कमीशन नहीं लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपोजिशन के आला कार बने हुए हैं। इस बारे में माहिरीन पहले भी बात कर चुके हैं। माहिरीन का ये कहना है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब मियां नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी साहब के दामाद हैं। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में उन्होंने अहम तरीन अहदों पर जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के कश्मीर में जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। MBBS उनकी तालीमी काबिलियत है और फिर उन्हें इस अहदे पर जब लाया गया तो ये हुकूमत की जानिब से नामजदगी थी। उन्हें इस अहदे पर नामजद किया था हुकूमत ने। इस अहदे पर हमेशा आमतौर पर जज साहिबान आते हैं, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए, एक आला ब्यूरोक्रेट आया, तो इस बात को जो है वो देखा जा रहा था कि एक तब्दीली है और इमरान खान साहब की हुकूमत ने फैसला किया है। बाज माहिरीन ने तब भी कहा था कि आजम खान साहब के मशवरे पर इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है ये अच्छा फैसला नहीं है, ये हुकूमत को आने वाले दिनों में महंगा पड़ेगा। और फिर हमने देखा कि ये डस्का के इलेक्शन में महंगा पड़ा। डस्का के इलेक्शन में सईदा नौशीन साहिबा ने मांगा था अपनी तहरीरी दरखास्त में कि उन्हें कुछ पोलिंग स्टेशंस का दोबारा इलेक्शन दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के का दोबारा इलेक्शन दे दिया। जो उन्होंने नहीं मांगा था वो भी दे दिया। फिर उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात की थी और इसको मुख्तसर कर लेते, लेकिन हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से कहती रही ट्रेसेबल बैलेट हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर बैठ गया और इलेक्शन कमीशन ने उस चीज का रास्ता रोक दिया। फिर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियोस आई और इलेक्शन कमीशन ने उसका भी रास्ता रोक दिया। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने हुई हैं और मुसलसल हुई हैं। अब इस पर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस अहदे पर जो शख्सियत आज वाला जमान है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, उसकी तकर्री हुकूमत ने की थी, नामजदगी हुकूमत ने की थी, इनकी तैनाती हुकूमत ने की थी। अब हुकूमत इनके खिलाफ बात कर रही है। हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत गलत कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब जो बुकला की जानिब से एतराजात उठाए जा रहे हैं अदालत में, आला तरीन अदलिया में तकर्री पर, उस पर भी बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कलसी थी, मजाक बना दिया गया है, पाकिस्तान को जख्म पहुंचाए जा रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मौके पर ये भी कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होता, ऐसे मुल्क नहीं चलता। अब ये जो मियां नवाज शरीफ साहब का एतराज है कि ऐसे मुल्क नहीं चलता, इससे पहले मैं ये चाहूंगा कि मियां नवाज शरीफ ने 3 चीजों पर बात की। बात तो इसाक डार साहब ने भी की है, लेकिन इसाक डार साहब इस सिस्टम पे बात करते हुए इसलिए बहुत अच्छे नहीं लगता कि इसाक डार साहब जो है वो इससे पहले ही भाग गए थे। इसाक डार साहब तो वापस भी नहीं आए थे। इसाक डार साहब ने तो इस सिस्टम में फिर वो सेनेटर अपने नाम के साथ लगाते रहे, फिर कहा मैं सेनेटर हूं, मेरी सीट खाने के लिए तमाम तरमीम लाई जा रही है, और अब वो बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 चीजों पर बात की है। पहले मैं चाहूंगा कि आप सुन लें कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं जिस तरह से गुफ्तगू हो रही, इस वीडियो को देखिए आप, ये थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा मियां साहब आए, आते ही बगैर सवाल के शुरू हुए। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब ने खुद किया और फिर ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सी थी से मियां साहब जो हैं वो सहाफियों के सवालों से हमेशा बचते हैं। मियां साहब कभी भी सवाल सहाफियों को नहीं करने देते। सिलेक्ट सहाफी सामने होते हैं, उसके बाद मियां साहब आगे बढ़ते हैं। तो मियां साहब ने यही किया, एक बात की, जाने लगे पीछे से, फिर एक सहाफी ने सवाल किया, मियां साहब की मर्जी का था, मियां साहब ने चलते चलते जवाब दे दिया। फिर एक सवाल किया, मियां साहब की मर्जी का था, तो 3 बातें मियां साहब ने अपनी मर्जी की और उसके बाद गाड़ी में बैठ के मियां साहब चले गए। मैं चाहूंगा कि देखिए किस तरह से मियां साहब जो है वो दौड़ते दौड़ते गुफ्तगू करते हुए जा रहे हैं, रुके नहीं हैं किसी भी मरहले पर कि जो सिलेक्ट सहाफी है उसका सवाल हो, बाकी लोग जो है वो सवाल ना कर पाए। तो देखिए कि मियां साहब जो है ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। आजकल हर काम पाकिस्तान में उल्टा ही हो रहा है। कोई सीधा काम हो रहा तो कुछ कहें ना जी, हर काम उठा पड़ रहा है। जो वुकला ने हुआ अनफॉर्चुनेटली और बड़ा दुख है कि सारे जख्म जो है वो पाकिस्तान को पहुंच रहे हैं। जो वुकला की तहरीक है जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो वुकला खड़े हुए हैं, ये तो पाकिस्तान के आइन के एहतराम की बात की है उन्होंने,
पाकिस्तान के कानून की एहतराम की बात की है उन्होंने, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और जिस मकसद के लिए मुल्क को बनाया गया था उसकी बात की है। तो मेरा तो एजेंडा ही यही है भाई। मेरा तो सारा जो इस वक्त जो स्ट्रगल है वो है ही यही। तो बहुत दिल को तसल्ली होती है जहाँ से भी ये बात निकल कर सामने आती है, और मैं समझता हूँ कि मुल्क के कौम के लिए ये खुशी का पैगाम है। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की जा रही है मियां साहब, उस पर बहुत ये इलेक्शन कमीशन पर जो ये कह रहे हैं ये ज़्यादती कर रहे हैं मुल्क व कौम के साथ, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम प्रपोज करने वाले भी यही हैं, और उसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है। और वो पाकिस्तान को चलने दो यार, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो। हर कदम पे तुम पाकिस्तान को ज़ख्म लगा रहे हो, ज़्यादती कर रहे हो, पाकिस्तानी कौम के साथ ज़्यादती कर रहे हो। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। थैंक यू सर। अब ये जो मियां साहब का सवाल है कि तैनाती खुद हुकूमत ने की है, उस पर हुकूमत एतराज कर रही है। कोई शख्स अपने फैसले पर पशेमान हो सकता है, रिविजिट कर सकता है, अपने फैसले को ये सोचते हुए कि मुझसे गलत फैसला हुआ है उस फैसले को तब्दील कर सकता है। कोई शख्स जिसके बारे में फैसला किया गया है उसका रवैया देखे और रवैया लगे कि ये तो उनके साथ मिला हुआ है तो उस पर एतराज कर सकता है। यानी आपने जो एक काम कर दिया वो पत्थर पे लकीर हो गया, वो फरमान हो गया, मतलब वो फैसला बदला जा सकता है। फैसले इसी तरह से बदले जाते हैं और मियां साहब भी फैसले बदलते रहे माजी में। तो ये फैसला जो है हुकूमत अब इलेक्शन कमीशन के चीफ का रवैया देख के जो हुकूमत को लगता है दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हुकूमत मुखालिफ रवैया, अपोजिशन का आला कार बनने वाला रवैया है, अपोजिशन की हिमायत वाला रवैया है, हुकूमत की मुखालिफत वाला रवैया है, और अपोजिशन को सपोर्ट करने के साथ साथ हुकूमत को, यानी हुकूमत पार्लियामान की आवाज है, अवाम की आवाज है, इसीलिए क्योंकि वो अवाम के वोटों से आई है, तो अवाम की आवाज को भी रद्द किया जा रहा है। ये रवैया जिस पर हुकूमत को गुस्सा आया और हुकूमत ये बात कर रही है, तो हुकूमत की बात जो है वो रद्द की जा रही है, इसलिए हुकूमत जो है इस पर एतराज उठा रही है। मियां साहब ने एक फैसला किया था, यह फैसला था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तकर्री का। इस ओहदे पर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर मियां साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को लगाया। उसके बाद मियां साहब ने कहा जी मेरे खिलाफ तमाम चीजें जनरल कमर जावेद बाजवा कर रहे हैं, मेरे खिलाफ तमाम चीजें वहां से हो रही हैं, जीआईटी में उनके अफसरान डाल दिए गए हैं, मुझे जो जजेस हैं और उसके अलावा खलाई मखलूक। फिर मियां साहब ने खलाई मखलूक का नारा लगाया सड़कों पर, होगा खलाई मखलूक मेरे पीछे। तो मियां साहब अपने लगाए हुए अफसर पर, आर्मी चीफ पर मुसलसल फिर उंगलियां उठाते रहे। आज मियां साहब कह रहे हैं हुकूमत क्यों उठा रही है उंगलियां, तैनात उन्होंने किया, उन्होंने मुकर्रर किया, तो मियां साहब ने मुकर्रर किया था जनरल कमर जावेद बाजवा को। फिर मियां साहब मुसलसल उंगलियां उठाते रहे। लेकिन मियां साहब का किरदार ज्यादा मजेदार है, इमरान खान साहब का किरदार उस तरह से ज्यादा मजेदार नहीं है। इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार देखा और अब उनकी हुकूमत एतराज कर रही है। इमरान खान साहब पहले भी एतराज कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं। मियां साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को लगाया, फिर उन्हें जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार पर एतराज हुआ, फौज के किरदार पर एतराज हुआ। मियां साहब खलाई मखलूक करने लगे। फिर मियां साहब मुल्क से चले गए। मियां साहब ने कई बार डील की कोशिश की, जुबैर साहब ने उनके बीच जाकर डील की कोशिश की, दीगर लोगों ने कोशिश की, ख्वाजा आसिफ और हसन इकबाल मिलने गए और ये कोशिशें होती रही। शहबाज शरीफ साहब ने ये कोशिशें की, जेल में बैठकर शहबाज शरीफ साहब ने ये कोशिशें की, और उसके बाद मियां साहब ने फिर जलसों में बता दिया जनरल बाजवा मुजरिम, जनरल फैज हमीद मुजरिम, आसिम सलीम बाजवा का एहतसाब करो। ये तमाम बातें मियां साहब ने कर दी और उसके बाद मियां साहब जो है वो फिर दोबारा उनकी तौसीक के लिए वोट देने बैठ गए। मियां साहब तो जिसको मुजरिम कहते हैं उसकी तौसीक के लिए वोट देने बैठ गए थे, और अब मियां साहब इमरान खान से कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ये क्या कर रही है, आपकी हुकूमत ये नहीं कर सकती, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो मियां साहब अब ये बातें कर रहे हैं क्योंकि मियां साहब को ये बातें इस वक्त सूट कर रही हैं। ये इलेक्शन कमीशन, इसमें कोई भी शक नहीं रह गया और हुकूमत के लोगों को के साथ दे रहा है, अपोजिशन का मुकम्मल तौर पर साथ दे रहा है, और ये हमने बार बार देखा है। अब इसमें बात होती है कि यही इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला कर दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कर दे और उस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना दे और फैसला कर दे
बता दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम सबूत दे चुकी है, और वो जो बैरिशी स्नैप्स की मरियम नवाज शरीफ साहबा बातें करती हैं, दीगर लोग बात करते हैं, वो तमाम बातें इसलिए गलत साबित हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ चुकी है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की जमात फंस चुकी है, इसी मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फंस चुकी है। यहां दोगलापन ये है कि जब फंसे और जब देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे आगे निकल रही है, तो मियां साहब फिर पहुंच गए कि जी इनकी जमात के खिलाफ अकबर एस बाबर के साथ खड़े हो गए, इनकी जमात के खिलाफ यहाँ पर से कार्रवाई करवाएं, इनका रास्ता रोके। लेकिन फिर मियां साहब की अपनी जमात फंस गई। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए मियां साहब जो है वो वारदात और वार कर रहे हैं। इमरान खान साहब का तरीका ये नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं एहतसाब, वो मियां साहब हिसाब दें, रसीदें दें, मियां साहब उसके बाद जो चाहे करें, मियां साहब पैसे वापस कर दें। तो ये इमरान खान साहब का तरीका है। मियां साहब का तरीका हमारे सामने है। अब मियां साहब जो है वो आजकल मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं लोगों से, और वहां पर मुलाकातें करते हुए तासुर दे रहे हैं कि मियां जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है। हालांकि ऐसा नहीं है, इलेक्शन होने नहीं जा रहा फौरी तौर पर, लेकिन मियां साहब ये दे रहे हैं तासुर, और मियां साहब के जरिए तासुर दिलवाया जा रहा है कि मियां साहब वापस आने वाले हैं। जावेद लतीफ साहब के हवाले से गुज़श्ता 2 से 3 दिनों में उनके जरिए ये बयान दिलवा दिया गया कि मियां साहब इस बरस का मतलब क्या है। हम बात कर रहे हैं कुछ 3.5 महीनों की, कि मियां साहब 3.5 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ये बयान दिलवा दिया गया, और उसके बाद फिर मरियम औरंगजेब साहिबा पार्टी तर्जुमान है, उन्होंने क्या दिया कि नहीं, ये बयान जावेद लतीफ साहब का बयान है, पार्टी का बयान नहीं है, और मियां साहब तब वापस आएंगे जब इलाज के हवाले से सूरत हाल को बेहतर समझेंगे। मियां साहब कानूनी तौर पर लंदन में रह रहे हैं, उसका भी फैसला चंद दिनों में हमारे सामने होने वाला है। लेकिन ये इंप्रेशन दिया जा रहा था, अब पार्टी ने कुछ चीजों पर रिविजिट किया है, और अब ये कहा जा रहा है कि मियां साहब बेहतर होने पर वापस आएंगे, फौरी तौर पर वापस नहीं आ रहे। लेकिन मियां साहब का जो तजादात और मजमूए तजादात उनकी जात है, उसका कच्चा चट्टा मैंने आपके सामने रख दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।